Let's cut across to some latest news coming in. Cricketer Harbhajan Singh has reacted to an old video of former Pakistan cricket captain Inzamam ul Haq's conversion claim on former Indian spinner. Now, Inzamam ul Haq had claimed that Harbhajan was among the Indian cricketers who used to attend the preaching of Maulana Tariq Jamil, known for reading namaz with Pakistan cricket team. Harbhajan Singh has spoken exclusively to CNN News 18 Now and trashed those claims. Listen. हमारे साथ खुद हरभजन सिंह जुड़ चुके हैं, भारतीय दिग्गज। पाजी, ये इस तरह की स्टेटमेंट्स इंजमाम की कि इस्लाम धर्म की तरफ झुकाव होने लगा था, आप लोगों का ब्रायन लारा का भी नाम ले रहे हैं, ये बातें सुनकर आपका पहला रिएक्शन क्या है? पहला रिएक्शन मेरा ये है कि इनको डॉक्टर को दिखाओ, इंजमाम उल हक को जी, क्योंकि इनको डॉक्टर की जरूरत है। ये पता नहीं बेतुके जो चीजें हैं ये बोले जा रहे हैं, ये पता नहीं कौन सा नशा पी के बैठे हुए हैं, ये जो सब बातें कर रहा है। ये अचानक से बाजी ऐसी, क्रिकेटर आपस में अच्छे दोस्त भी होते हैं, आपके कई अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन इस तरह की बातें कि धर्म के बाद झुकाव होने लगा था, मौलवी आते थे, और इस मोमेंट पे बात करना, क्या लगता है कि इंडियन क्रिकेट को आप लोगों को टारगेट करने की मंशा है, या ये बातें क्यों इस तरह की जा रही हैं? नहीं, ये नहीं मुझे पता क्यों करी जा रही है। इनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए ये ऐसे बंदा ये सब बातें करता है ना, कोई भी। तो जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा वही ये सब बातें कर सकता है। और मैं एक ये जरूर चीज कहना चाहूंगा, मैं हर धर्म की इज्जत करता हूँ जी, पर मैं आई एम ए प्राउड सिख। मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ मैं उस धर्म को मानता हूँ। मैं हर धर्म के स्थानों पे जाता हूँ, मत्था टेकता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी उठ के मेरे को बोले कि ये बनना चाहता है, वो बनना चाहता है। जो मुझे रब ने बना दिया उसने सबसे बढ़िया सोच के बनाया ना जी। तो आपको क्या लगता है कि जब ये इस तरह की बातें हुई, या कहीं भी हम हमेशा हर धर्म की बात करते हैं, हम माथा झुका लेते हैं, तो ये इंजमाम का पर्टिकुलर ये कहना कि झुकाव हो गया था, और वही आपने बात कही ये मानसिक संतुलन, तो इंजमाम जैसा बड़ा प्लेयर है और आप इतने साल इकट्ठा भी खेले हैं, कुछ आपकी बात हुई, आपने अपने सोशल मीडिया के जरिए कुछ इंजमाम को कहा, या क्या एक मैसेज पूरे क्रिकेट और पूरे उनके दिग्गजों को भी देना चाहेंगे कि भैया इस तरह की बातें ना की जाएं? बस यही कहूंगा कि जो भाई आप अपने में मस्त रहें, वहां पे जो आप कर रहे हो वो आपके लिए सही होगा। हमारे यहाँ पे नोक-झोंक मत करिए। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की हार की बौखलाहट तो नहीं है कहीं है? बौखलाहट तो ऐसी रहेगी कि मतलब वो अगले 2-4 साल नहीं भूलेंगे। इस तरीके से ये यहाँ पे क्रिकेट खेल के गए हैं वो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाजी बात करने के लिए। जी, थैंक यू। Right, you heard that conversation with Harbhajan Singh, but what exactly was it that Inzamam ul Haq had said that evoked this reaction from Harbhajan Singh? In that exclusive conversation, he lays out his point of view. Listen in to the word that came earlier from Pakistan cricketer Inzamam ul Haq. मौलाना तारिक जमील साहब है ना, ये हर रोज़ हमारे पास आते थे। हमने एक कमरा बना रखा था जिसमें हम नमाज पढ़ा करते थे। तो मौलाना मगरिब की नमाज हमें पढ़ाते थे और मगरिब की नमाज के बाद थोड़ी देर हमारे से बात किया करते थे। तो मैं देख रहा था कि जी 1-2 दिन के बाद है ना, कुछ इंडिया से थे, वो इरफान पठान है, वो उस टाइम टीम में था, मोहम्मद कैफ और जहीर खान, ये तो वैसे इनको हम दावत देते हैं कि यार तुम हमारे साथ आके नमाज पढ़ लिया करो। 2-4 और प्लेयर भी हमारे साथ आ जाते थे इंडियन, वो नमाज नहीं पढ़ते थे, बैठ के देखते थे क्योंकि मौलाना की बात सुनते थे। तो मेरे से एक दिन कहा हरभजन ने क्योंकि ये जो आदमी ना, मौलाना को कह रहा था क्योंकि ये जो आदमी है ना, मेरा दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूँ। अब उसको नहीं पता था कि ये मौलाना है या कौन है, लेकिन कह रहा कि मेरा इस दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूँ। तो मैंने कहा कि यार मान ले, फिर क्या मुश्किल है। कह रहा तुम्हें देख के रुक जाता हूँ। मैंने कहा यार मुझे देख के क्यों रुक जाते हो? उसने कहा तुम्हारी जिंदगी उस तरह की नहीं है। तो आजकल जितनी ये दूरी है ना दीन से ये दूरी है,
ये हमारी वजह से है, हमारे लोगों की वजह से है। Unsubstantiated claims, Harbhajan Singh calls them completely baseless and devoid of any merit. Umesh Sharma, my colleague who had that exclusive conversation with Harbhajan Singh, is joining us on the broadcast. Umesh, हमने आपकी बातचीत सुनी हरभजन सिंह से। उनका कहना है कि उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि इन बातों का कोई भी सब्सटैंशियल बेसिस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि इस तरह का कोई भी वाकया हुआ था। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हरभजन ने कहा है, ही वाज अपसेट, ये क्लियर उनकी बात से भी पता चला। और जब हमारी बात हुई और जिस तरीके से हरभजन ने कहा कि मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं क्लियर है कि ये बातें हर इंजमाम का कहना, और खासकर पर्टिकुलर देखिए हरभजन ने एक बात कही है कि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ, मैं प्राउड सिख हूँ और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। और ये आपको भी पता होगा कि जब भारतीय क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेटरों के साथ अच्छी दोस्ती है, उनके साथ डिनर करना जाना अच्छी दोस्ती है आज भी, लेकिन इस तरह का कि इस्लाम से प्रभावित और वो नमाज पढ़ना और कबूल करने लगे थे, तो वहां पर हरभजन का अपसेट होना कहीं ना कहीं जायज भी है। क्योंकि देखिए इस तरह की बातें जब उठती हैं तो कहीं ना कहीं एक प्लेयर को काफी हर्ट होता है, और वही जो हरभजन के सेंटिमेंट्स थे कहीं ना कहीं वो हर्ट हुए और उन्होंने क्लियरली बोला कि ये इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कुछ भी कहीं भी कोई बोल देता है। पर्टिकुलर जब हमने सवाल भी किया, क्योंकि देखिए पाकिस्तान क्रिकेट के दिग्गज जब बैठते हैं आपस में तो इंडियन क्रिकेट को ही ज्यादा वो बात करते हैं, भारतीय खिलाड़ियों के रिश्तों के साथ बात करते हैं, लेकिन इंजमाम का ये कहना, तो वो बात हरभजन को चुभी, और चुभी ही नहीं, मैं इनफैक्ट ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा उनको हर्ट भी हुई। क्योंकि यहाँ पे बात एक किसी के धर्म को लेकर कही गई है, किसी के मजहब को लेकर बात सीधी सीधी कही गई है कि वो काफी प्रभावित थे, और काफी जो बात अभी वीडियो भी हमने देखा। तो इस पूरी कन्वर्सेशन में हरभजन का जिस तरीके से एक अपने स्टाइल में, देखिए भज्जी एक स्टाइल है, वो अग्रेसिव खिलाड़ी रहे हैं, बोलने का भी उनका एक इस तरह का स्टाइल है, और साफ शब्दों में ये कहना कि मानसिक संतुलन और डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मुझे लगता है इससे बड़ा जवाब कोई नहीं होगा। जी बिल्कुल, इससे बड़ा कोई जवाब हो भी नहीं सकता। उन्होंने साफ साफ इन सारी बातों से इनकार कर दिया है हरभजन सिंह ने। कोई खास वजह उमेश की इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं जो इंजमाम उल हक दे रहे हैं, या पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं? देखिए गाय बगाई कई बार क्या होता है कि जब एक पाकिस्तानी चैनल्स पर या उनके जब एंकर्स भी कई बार इस तरह की बातें करते नजर आते हैं, और खासकर खिलाड़ियों की बात करें, हालांकि इंजमाम काफी सुलझे हुए हैं, लेकिन पर्टिकुलर भज्जी को जो बात बुरी लगी, क्यों अपसेट वो क्यों हुए कि वो इस्लाम धर्म की तरफ झुकाव हो गया था, मौलवी की बातों से प्रभावित थे। देखिए एक बात किसी की सुनना अलग चीज होती है, लेकिन एक धर्म को ही लेकर अगर आप माइंडसेट हम बना लें वो एक अलग चीज होती है। तो हरभजन को वही बात बुरी लगी। और जहां तक आपने पूछा कि क्यों, वही टाइमिंग का एक इशू है कि क्यों इस तरह की बातें इस टाइम पर। देखिए वर्ल्ड कप जिस तरह से पाकिस्तान खेला, और मैंने पर्टिकुलर पूछा हरभजन से कि क्या बौखलाहट है, पाकिस्तान क्रिकेट इस समय पूरी तरह हाशिए पर है, हमेशा बीच टूर्नामेंट में कप्तान बदलने की बातें, इंजमाम के ऊपर खुद सवाल उठे थे कि सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन से इस्तीफा दिया उन्होंने, उन पर आरोप लगे थे कि वो चुनिंदा खिलाड़ी हुए। तो पाकिस्तानी क्रिकेट में खुद कहीं ना कहीं एक असमंजस का माहौल होता है, वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत है पाकिस्तानी क्रिकेट में, ऊपर से इस तरह की स्टेटमेंट पे इस टाइम पे देना, तो यही सवाल था। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की भी चीजें हो सकती हैं कि कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए बोलकर, कौन किसको पूछता है। तो मुझे दो ही बातें लगती हैं जो आपने बोली, एक तो बौखलाहट और दूसरा एक असमंजस की स्थिति पैदा करना। दोज कुड प्रॉब्ली बी द रीजंस, बिकॉज देयर इज नथिंग सब्सटैंशियल दैट यू गेन आउट ऑफ सेइंग द काइंड ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन सेड बाय इंजमाम उल हक।